स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स और उनके वेन्यूज 2023 से लेकर 2026 या फिर उससे भी अगर आगे हुए, हम सबको कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो की एडवाइस सिंपल से आपके लिए ये रहेगी कि आप एक पेन और कॉपी लेकर अपने साथ बैठें। वैसे तो मैं इसकी वीडियो की PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल में होती है, डिजिटल फॉर्मेट में होती है, तो हम उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। और ये आपको सभी जो है वेन्यूज वो तब याद होंगे जब आप इनको बार बार रिपीटेडली आप इसको याद करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपनी नोटबुक या फिर कहीं पर भी आप इसको लिख लें, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो है स्पोर्ट्स इवेंट देखते हैं कौन सा है। देखो, यहाँ पर है समर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, समर ओलंपिक गेम्स में 2024 में कहां पर होगा ये, तो वो होगा पेरिस फ्रांस के अंदर। 2028 में होगा लॉस एंजलिस US, और 2032 में कहा होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, नहीं तो आप जो है वीडियो के एंड में PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। अब आगे देखते हैं, समर ओलंपिक गेम्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स की। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर देखो 2022 में कहां हुआ था ये, तो ये हुआ था बीजिंग चाइना के अंदर। 2026 में होगा मिलान एंड कॉर्टिना जो कि इटली में है आपका। तो इन दोनों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, समर यूथ ओलंपिक गेम्स। समर यूथ ओलंपिक गेम देखो, बस इसमें आपको एक ही याद रखना है, दैट इज 2026 में होने वाला है। कहां होगा? डकार सेनेगल। ठीक है, डकार सेनेगल में ये होने वाले समर यूथ ओलंपिक गेम्स। अब अगर विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये अभी 2020 में भी हो चुका है। तो कहां पे हुआ था वो? लॉस इन स्विट्जरलैंड के अंदर। और 2024 में यानी अपकमिंग जो होगा वो होगा आपका गैंगवॉन साउथ कोरिया। ठीक है, गैंगवॉन साउथ कोरिया में होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो तो इसमें याद रखना है आपको 2018 के अंदर कहां हुआ ये? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। आपको ऑलरेडी याद होगा क्योंकि कई बार हम इसको कवर करते हैं। 2022 में ये हुआ ब्रिमिंगम इंग्लैंड के अंदर। और 2026 ये अपकमिंग जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कहां हुआ? इंग्लैंड के अंदर। तो देखो आपको एक चीज इसमें याद रखनी है, एक तो लास्ट कहां पे हुआ, ठीक है, और कब हुआ, और दूसरा आने वाला कब होगा और कहां पे होगा। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी भले ही आप चीजें थोड़ा सा कम याद रख सकते हो, लेकिन इन दोनों को खासकर याद रखना। अब आगे देखते हैं एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स जो है हम कवर करते हैं 2026 का। 2026 का कहां पे होगा? तो ये होगा नगोया जापान के अंदर। ठीक है, 2030 में जो है आपका होगा ये दोहा कतर के अंदर। और 2034 में ये होगा रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये हुआ था कतर के अंदर। 2026 में कहां होगा? तो ये होगा कनाडा, मेक्सिको, US के अंदर। 2030 जो है मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन, इन सभी में होगा। इन तीनों देश जो है मिलकर इसको होस्ट करेंगे। और 2034 के अंदर ये होगा सऊदी अरेबिया के अंदर। वापस रिपीट करो, 2022 में कतर में, 2026 में कनाडा, मेक्सिको और US, और 2030 के अंदर मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन, और 2034 में सऊदी अरेबिया। आगे देखते हैं फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। ये कहां पे होगा? तो ये आपका 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो चुका है। और फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप तो 2023 में कहां पे हुआ था? अर्जेंटीना के अंदर। अब फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप देखते हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आपका 2023 में इंडोनेशिया के अंदर कंडक्ट हुआ था। ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जो होता है, ये तो आप मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इसका तो अच्छे से नॉलेज होगी। तो 2023 के अंदर ये सभी को पता है इंडिया के अंदर हुआ। 2027 में ये कहां होगा? ये होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, ये तीनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। 2021-31 में कहां होगा? तो ये होगा आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों ही देश इसको मिलकर होस्ट करेंगे। तो याद रखना ICC वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे 50 ओवर्स वाले की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहां कहां पे इसके वेन्यू है, आई होप आपने देख लिए होंगे। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग मेंस वर्ल्ड कप का जो याद रखते हैं ये रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा वुमेन को भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। 2022 में कहां हुआ था ये? तो ये हुआ था हैगले ओवल, क्रिस्टचर्च और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। और 2025 में यानी कि अब अगले साल के अंदर ही कहां होगा? इंडिया के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो देखो ये भी आई होप आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको अच्छे से देखते हैं। 2021 में ये हुआ UAE ओमान। ओरिजिनली इट वाज प्लान टू होस्ट बाय इंडिया। ठीक है, पहले प्लान हुआ था इंडिया के अंदर होगा, लेकिन फिर बाद में ये UAE ओमान के अंदर हुआ। नेक्स्ट देखो 2022 का जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2024 का कहां पर होगा? यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज के अंदर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2026 में कहां होगा? तो ये होगा इंडिया और श्रीलंका में। 2028 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर। और 2030 में UK और आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, इसके भी देखो इंपॉर्टेंट है ये भी। 2020 में ये हुआ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। 2023 में कहां पे कंडक्ट हुआ? साउथ अफ्रीका। 2024 में ये होगा बांग्लादेश के अंदर। और 2026 में ये होगा इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कहां पे हुए, देखो 2022 के अंदर ये एंटीगुआ वेस्ट इंडीज के अंदर कंडक्ट हुआ, 2024 में ये होगा साउथ अफ्रीका, और 2026 में होगा जिम्बाब्वे नामीबिया, ये दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप ये पहली बार हुआ था, ठीक है, तो 2023 में ये हुआ था, त्रिवेनंतपुरम केरला इंडिया के अंदर इसको कंडक्ट कराया गया। वर्ल्ड का फर्स्ट डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप थी ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप खास करके याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, तो आपकी एशियन जो चैंपियनशिप है वो कहां पे हुई, एक बार उसके वेन्यू भी देख लेते हैं। 2021 में हुई बेलग्रेड सर्बिया के अंदर, उसके बाद 2023 में कंडक्ट हुई ताशकेंत उज्बेकिस्तान के अंदर, और 2025 में इसका डिसाइड हुआ है ओसाका जापान, ठीक है, तो ये वाला तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, AFC एशियन मेंस फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल कप की बात की जा रही है, तो 2023 में कंडक्ट हुआ कतर के अंदर, 2027 के अंदर ये होगा सऊदी अरेबिया के अंदर, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, BWF जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो 2021 में ये हुआ था स्पेन के अंदर, 2022 में हुआ टोक्यो जापान, 2023 में हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क, और 2025 में कहाँ होगा, तो ये होगा आपका पेरिस फ्रांस, और 2026 में आपका होगा इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके भी इंपॉर्टेंट वेन्यूज है और बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज है। 2023 में आपको याद रखना है भुवनेश्वर रूरकेला उड़ीसा के अंदर हुआ, 2026 में ये हुआ बेल्जियम, ठीक है, एम्स्टलिवीन और नेदरलैंड्स, इन तीनों में ये कंडक्ट होगा। वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप, इसका भी आपको याद रखना है 2022 में टेरेसा स्पेन एंड, मतलब दोनों के वेन्यू ना बिल्कुल सेम है, जो अगर आपको एक याद हो जाएगा तो उसका मतलब दूसरा भी याद हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, मेंस FIH हॉकी क्रिकेट हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, तो हॉकी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर आपने मेंस का याद रख लिया तो आपको वुमेन का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। 2022 में 20 में कहाँ हुए, गुवाहाटी आसाम के अंदर, 2021 में जो है ये पोस्टपोन हो गए थे, और उसके बाद जो है ये 2022 के अंदर हुए पंचकुला हरियाणा के अंदर, ठीक है, 2021 के पोस्टपोन होकर 2022 में कंडक्ट हुए पंचकुला हरियाणा के अंदर, और 2023 में 5th टाइम ये खेले गए थे और मध्य प्रदेश में इनका अनावरण हुआ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में इसका पहला संस्करण खेला गया, ये पहला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, उड़ीसा भुवनेश्वर में खेला गया। 2021 का जो है कर्नाटका में होना था, लेकिन पोस्टपोन हो गया क्योंकि कोविड-19 उस वक्त हमारे देश में छाया हुआ था। 2022 में इसका सेकंड एडिशन जो है वो खेला गया बेंगलोर कर्नाटका के अंदर, और तीसरा संस्करण इसका 2023 में खेला गया आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखना। तो बस इतने ही है आपके ये सारे के सारे गेम्स के आपके वेन्यूज। अब देखो आपको इसको याद करना है ना, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, और वो इतना सिंपल है कि शायद सबको पता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे और कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आप मैजिक उससे कर पाओ। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैजिक नहीं होने वाला, ऑल यू हैव टू डू इज आपको उसको बार बार रिपीटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाए। इसका और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इसको कहीं ना कहीं आपकी नोटबुक में नोट कर लें, सो दैट आप इसको बार बार पढ़ सकें। डिजिटल में आप बहुत सारी PDF आपके मोबाइल में ऑलरेडी पड़ी होंगी, और उसको भी पता है आपका क्या हाल है उन सभी PDF का, वो बस मोबाइल में पड़ी ही है, ठीक है। तो आप जब लिखते हो ना, रिटन फॉर्मेट आपके अगर सामने होता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हो, अच्छे से याद रख पाते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, जल्द हम ऐसी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लाने वाले चैनल पे, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 एप्लीकेशन, जिसमें इसे एक है vocab 24 जो आपकी इंग्लिश की थॉरो प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। दूसरी है आपकी GK 24 जो आपको GK GS करंट अफेयर इन सबको प्रिपरेशन कराने में आपको हेल्प करेगी। तो बिल्कुल इन दोनों ही एप्लीकेशन को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और साथ ही जो PDF है आपको इस वीडियो की वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टेइंग एट GK 24।